My dear friends, now I am taking second part of coordinate geometry, that is section formula. ये second part है. पहला था डिस्टेंस फार्मूला, अब है सेक्शन फार्मूला. सेक्शन फार्मूला क्या है ये देखिए. अब इसमें भी उसी प्रकार से दो पॉइंट हैं ए और बी, लेकिन इसमें क्या है, एक पॉइंट इन ए और बी के बीच में ले लिया पी, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, पता नहीं हमें. और ये पॉइंट पी इस ए बी लाइन को M1 और M2 रेशो यानी इस अनुपात में बांटता है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते ये बिल्कुल सेंटर में है. यदि ये सेंटर में हो तो रेशो तो 1:1 हो जाएगी, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन ये कहीं भी हो सकता है ना, तो हमें तो नहीं पता ना अब रेशो किस रेशो में इस पी पॉइंट ने इस ए बी लाइन को डिवाइड किया, तो नहीं पता. तो हमने मान लिया M1 और M2. अब हमने रेशो M1 M2 है और इसके P के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है. यदि ये कोऑर्डिनेट निकालने हो तो क्या तरीका है, x इजिकल टू M1 x2. देखो M1 के साथ x2 और M2 के साथ x1, नीचे M1 प्लस M2. देखो कितना आसान है. y बराबर क्या है, M1 के साथ y2 और M2 के साथ y1, नीचे M प्लस. नीचे देखो डिनोमिनेटर में सेम है, न्यूमरेटर में M1 के साथ x2, M2 के साथ x1. y के केस में M1 के साथ y2 और M2 के साथ y1. याद कर लो, एक बार में याद हो जाएगा. अब प्यारे विद्यार्थियों, एक केस और है सेकंड, ये भी याद रखो, बहुत जरूरी है, ये भी आपके क्वेश्चंस में काम आएगा. यदि ये पॉइंट k:1 में डिवाइड करता हो इस लाइन को, देखो ये तो पॉइंट कर रहा था M1:M2 में, और ये P पॉइंट डिवाइड कर रहा है इस लाइन को k:1 में. रेशो k1 है. अब रेशो k1 तो फिर एक्स वाई क्या होंगे, अब M1 M2 की जगह k और 1 रख दो, और है क्या, x बराबर क्या होगा, kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1. y इक्वल टू ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1. ये दो ये हो गए. उसी प्रकार से सेम मैंने M1 M2 की जगह k और 1 रख दिया, और मैंने कुछ, देखो ये एक ही चीज है. देखो ये इधर और ये है सेकंड है ना, ये सेकंड है, एक चीज है ये दोनों. इसमें रेशो M1 M2 है, उसमें रेशो k:1 है. नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जोन ऑफ -1 7 and 4 3 इन द रेशो 2:3. अब देखो एक क्वेश्चन है, ये दो पॉइंट हैं किसी लाइन के. ए ये कोऑर्डिनेट लिख दिए, बी के कोऑर्डिनेट ये लिख दिए. ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है. ध्यान से देखिए, रेशो कितनी 2:3. M1 की जगह 2 ले लिया और M2 की जगह 3, यानी M1 M2 हो गए 2:3. अब क्या है, हमें इसकी ये पॉइंट निकालने एक्स वाई. ये लगा रखे, ये फार्मूला लगा दो. ये ऊपर एक्स और वाई मैंने वही लगा दिया, देखो सेम वही है लिखा. अब मैंने क्या किया, अब इनके रखो. इसमें क्या है, M1 कितना 2, देखो ये 2, और x2 कितना है 4. x2 कितना है, देखो ये 4, क्योंकि ये x1 y1 ये x2 y2. फिर रिपीट कर रहा हूं. और फिर इसी प्रकार से M2 कितना है 3, और x1 कितना है 7. ये है 2 × 4 प्लस 3 × -1, ये -1 x1. देखो ये इधर आ जाओ, x1 x2 है ना, -1. अब दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 8 - 3/5, 5/5 1 आ गया, यानी x की वैल्यू 1 आ गई. कैलकुलेशन करिए, सिंपल कैलकुलेशन है. ये भी क्या 10th के बच्चों के लिए को कैलकुलेशन है ये. अब निकालो y. ये देखो मैं y के लिए यहां पर इस साइड में आ गया. y का ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने. वही M1 की वैल्यू 2 रख दी, y2 की कितनी रखी, देखो ये y2 है -3 रख दिया. M2 की 3 रखी, ये रहा देखो 3, और y1 की क्या रखी 7, देखो ये रहा 7 y1 इधर. अब ये दोनों मल्टीप्लाई करके जोड़ लिया, -6 + 20 15/5, और क्या हो गया 3, यानी y की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई. ये जो पॉइंट था ना, हमने यही तो निकालना था, इसके कोऑर्डिनेट निकालने थे. ये कितने आगे 1 3 आगे, बस. दिस इज द आंसर. मैं लिख भी देता हूं यहां, दिस इज द आंसर.
यानी ऐसे हम किसी पॉइंट के बीच में जो लाइन को डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये दो फार्मूले हैं एक्स और वाई, उसकी सहायता से प्यारे विद्यार्थियों बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, सेकंड क्वेश्चन। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखिए एक बार, ये मैं साफ कर दूं इसे, और अब मैं लिखता हूं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स डिवाइड, ये है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द रेशो, ये हमने रेशो फाइंड करनी है। फाइंड द रेशो यानी जो रेशो हमारी है ना m1 m2 वो निकालनी है। फाइंड द रेशो इन विच the line segment in which the line segment joining the points कौन से पॉइंट है? 3 और ये है -3 और ये है 10, पहला पॉइंट ए, और दूसरा पॉइंट है 6 और ये है -8, और इज डिवाइडेड बाई इज, ये देखो ध्यान की बात, डिवाइडेड बाई, और इस पॉइंट से ये दोनों पॉइंट डिवाइड होते हैं कौन से? -1 और 6। यानी ये पॉइंट ए है प्यारे विद्यार्थियों, और ये बी है, और ये पी है जो बीच में निकालते थे, ये वो पी है। अब तीनों पॉइंट दे रखे, अब वो m1 m2 रेशो नहीं दे रखी, वो निकालेंगे। सबसे पहले वही फिगर बनाओ, फिगर बात बगैर नहीं बनेगी बात। ए बी एक लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट कितने? -3 10, लिखो फटाफट। और इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 6 -8, और ये पी है, इस पी के भी कोऑर्डिनेट लिखो क्या है? -1 और 6, ये इसके। यानी अब की बार तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए, और वो कहता है फाइंड आउट दिस रेशो। रेशो क्या है? मैंने k:1, जो दूसरा फार्मूला था ना प्यारे विद्यार्थी, वो लगाना है। वो आसान है। अब कैसे? लिखो x की वैल्यू लिखो, x बराबर क्या था? kx2, छोटा के बनाना पड़ेगा, kx2 प्लस x1 अपॉन क्या था? k+1, वही छोटा k+1। अब इसमें रखो x इज इक्वल टू क्या है? k इंटू x2 क्या है? x2 ये है 6, k इंटू 6 प्लस x1 क्या है? -3, ये -3 अपॉन, और k+1 क्या है? k+1 हमने निकालना है, k+1, और इसमें साथ में क्या दे रखा है? ये देखो, ये एक्स वाई भी दे रखे हैं, जो हम एक्स निकाला करते, ये एक्स वाई में इसके नीचे लिख दिए, दे रखे। एक्स की कीमत रख दो -1 इज इक्वल टू 6k, और ये कितना होगा? -3 अपॉन क्या हो गया? k+1, और अब इसको इधर करेंगे -k -1 इज इक्वल टू 6k -3, और ये हो गया 6k + 1, 6k + k, ये, और ये हो गया प्यारे विद्यार्थियों -3, और ये +1 इधर जा करके देखो मैंने शिफ्ट कर लिए, के लेफ्ट में ले लिए और वैसे राइट में ले लिए। अब कितना हो गया? 7k इज इक्वल टू कितना हो गया? -2, नहीं ये +3, और ये देखो माइनस, ये शिफ्टिंग में गलत हो गया, -1, ये है।
भाई ये इधर गया, ये इधर, ये +3 फिर इधर जाएगा ना, तो ये -3 प्लस हो गया, और ये -1, ये क्या हो गया, ये -1 इधर रहेगा, इधर है तो -1 रहेगा, और k बराबर हो गया, ये +2 आ गया ना, अब प्लस का चिन्ह नहीं लिखते, अब k बराबर हो गया 2/7। और प्यारे विद्यार्थियों, k बराबर क्या होगा 2/7, इट मीन्स रेशो क्या होगी, दिस इंप्लाइज रेशो होगी 2:7, ये रेशो होगी। एक पॉइंट से ही रेशो निकल गई, केवल x से, दूसरा भी इस पर अप्लाई करोगे तो वही रेशो आएगी, दूसरा भी यदि अप्लाई करोगे तो सेम 2:7 आएगी। बस केवल एक पॉइंट लेना है, x के बराबर देखो ये कर दिया, ये फार्मूला लिख लिया, और इसमें x की वैल्यू ये रख दी, देखो ये रही, और फिर k ये हो गया x2 की 6, और इधर x1 की -3, और ये रख करके, और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इस साइड में कर दो, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे कर दी, ये इधर रहा, फिर मैंने ये शिफ्टिंग की है, बस ये ध्यान रखना यहाँ पर, ये आएगा, देख शिफ्टिंग करके देख लो, ये आएगा, यानी 6 के उधर है, मैंने ये -k उधर लिया तो कितना हो गया, 6k + k 7k हो गया, नहीं हो गया, और ये -3 इधर है, मैंने इधर किया क्योंकि दूसरी तरफ ले जाना है, ये +3 हो गया, और +3 हो गया, और ये -1 इधर था ही, तो ये -1 ये हो गया, यानी ये शिफ्टिंग आप कर लेना, एक स्टेप इसमें शिफ्टिंग में और लगेगा यहाँ, और ये आएगा, और k = हो गया 2/7, इट मीन्स रेशो कितनी होगी 2:7, दिस इज द आंसर, बस यही आंसर है, यही निकालना था हमने। यानी अब क्या हो गया, m1 कितना हो गया, m1 हो गया 2, और m2 कितना हो गया 7, दिस इज द आंसर। प्यारे विद्यार्थियों, ये आंसर है, एक पॉइंट से ही रेशो निकल गई, इससे आसान और क्या होगा बताओ। अब इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन लेता हूं मैं, आई एम टेकिंग थर्ड क्वेश्चन, ये भी साफ कर दूं मैं फटाफट। नाउ आई एम टेकिंग थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी देखो कितना बढ़िया है, देखना आप। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना, बहुत आसान टॉपिक है, एक बार इसको ध्यान से देख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, ये लिखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, ये पॉइंट का पीटी लिख दिया मैंने, ए वेयर ए बी, where AB क्या है, AB is the diameter, AB is the diameter, diameter किसका होता है, सर्कल का होता है, AB is a diameter of a circle, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, whose center, whose, देखो सेंटर दे रखा है आपकी बार, whose center is क्या है 2 3, whose center is 2 3, एंड बी पॉइंट दे रखा है, देखो एंड बी पॉइंट दे दिया, एंड बी पॉइंट क्या दे दिया 1 4 दे दिया, और क्या कहता है फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, फाइंड ए, ये निकालना, फाइंड ए यानी x1 y1, ये निकालना है, ये फाइंड करना है, ये हमने निकालना है, यानी हमें ये चाहिए। अब कैसे बनाइए, सबसे पहले सर्कल, मैं पहले यहां सर्कल ड्रॉ करता हूं, ये प्यारे विद्यार्थियों सर्कल है, और ये इसका सेंटर है, और ये इसका डायमीटर है, और ये बी पॉइंट है, और ये जो है वो बीच वाला पॉइंट है पी, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर होगी ना, और ये पॉइंट है ए। अब ए के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, देखो ये 1 4, ये बी के कोऑर्डिनेट 1 4 दे रखे हैं, और पी के कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं, कौन से 2 3, ये हो गया 2 -3, ये भी दे दिए, देखो बी के कोऑर्डिनेट दे दिए, बीच वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए,
शुरू वाले पॉइंट के एक के कोऑर्डिनेट नहीं है, वो निकालेंगे। एक ये बात तो ठीक है, लेकिन रेशो तो नहीं हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों। रेशो कहां से आएगी? रेशो ये आएगी, ये डायमीटर है और पी क्या है? ये सेंटर है। अब सेंटर है तो डायमीटर, ये जो सेंटर है, केंद्र जो है सर्किल का, डायमीटर को दो बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब रेशो क्या होगी? 1:1। यानी ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दोनों बराबर है। ये रेशो भी निकल गई। यही निकालनी थी असली बात। असली बात इस क्वेश्चन में थी ये रेशो 1:1। अब क्या निकालना है? एक्स निकालना है, ये x1, और क्या निकालना है? y1। x1 निकालिए। x1 कैसे निकलेगा? अब वही फार्मूला लगाएंगे, k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। अब ये x1 बराबर क्या होगा? k क्या है? 1, और x2 क्या है? x2 ये रहा, ये भी 1 है, ये भी 1, प्लस x1 निकालना है हमने, और ये हो गया 1 + 1, और ये हो गया x1 इज इक्वल टू 1, 1 × 1 होता है ना, और ये हो गया x1 अपॉन क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है ना? लेकिन अब ये पॉइंट हमने कौन से होते हैं? ये x वाले पॉइंट होते हैं ना, ये x1 तो इसके अंदर आ गया ना, x। अब x क्या रखा है? x होता है ये बीच वाला, देख ये है x y। अब x की वैल्यू रख दो, कितनी है? 2 इज इक्वल टू 1 + x1 बाई 2 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 + x1 इज इक्वल टू 4। x1 इज इक्वल टू क्या हो गया प्यारे विद्यार्थी? 4 - 1, और x1 कितना हो गया? 3। एक वैल्यू तो x1 की तो आ गई 3। ठीक है ना? अब लगाएंगे दूसरा फॉर्म y का। ये तो हो गया x का, और y का ये इधर लगा दूं। अच्छा y का, चलो इधर ये लगाते हैं y। y बराबर क्या है? y बराबर लिखो फिर, ये हो गया k/2 और प्लस y1 अपॉन क्या है? k + 1 लगाओ। और y कितना है? y देखो ये बीच वाला -3 लिख दो, पहले वैल्यू रख दो इसकी -3, और k कितना? 1, और y2 कितना है? y2 इसमें तो लिखो, ये रहा 4, ये हो गया 4, और प्लस y1 हमने निकालना है, और ये कितना हो गया? 1, और ये कितना हो गया? +1, और ये हो गया -3 इज इक्वल टू 4 + y1 अपॉन कितना हो गया? 2 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -6 इज इक्वल टू 4 + y1, और y1 इज इक्वल क्या हो गया? y1 कितना होगा? यानी ये -6 है, ये हो गया -4, ये हो गया -10, -6 -4, और y1 कितना हो गया? -10। ये हो गया y1 कितना हो गया? -10। अभी देखो लेफ्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट में, आपने देखना है। ये इतनी छोटी छोटी चीजें नहीं बताऊंगा, ये आपने देखना है। y1 बराबर क्या होगा? 10, और x1 बराबर क्या होगा? 3। दोनों कोऑर्डिनेट आ गए प्यारे विद्यार्थियों, ये आ गया 3, और y1 कितना हो गया? 10। ये ही निकालना था। देखो ये पहला पॉइंट निकालना था हमने, कोऑर्डिनेट ऑफ ए, यानी इसका मतलब लिख दो यहाँ पर x1 y1 इज इक्वल टू p, ये हो गया 3 - 10। दिस इज द आंसर। ये आंसर है, ये आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। ये है थर्ड क्वेश्चन। सो प्यारे विद्यार्थियों, ये था मेरा सेकंड वीडियो, ये 19वां वीडियो, और इसमें क्या था? मैंने 3 क्वेश्चन लिए, और तीनों क्वेश्चन जो हैं बहुत अच्छे रेशो के क्वेश्चन हैं, और सेक्शन फार्मूला इसमें मैंने अप्लाई किया है, और मैं ऐसा समझता हूँ तीनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया भी हैं और आसान भी हैं। और इन द लास्ट आई वांट टू मेक ए रिक्वेस्ट my dear friends to you that subscribe my channel. I shall be very thankful to you. The name of my channel is Maths by Dharamveer Singh Dabas. Again, thanks to you.